ओम शांति। ये 10/6/65 का प्रातः क्लास है। मुरली का पहला पेज उड़ गया है, दूसरा पेज है। कोई बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में भी कि भगवान आएंगे जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि में पतितों को पावन बनाने। परंतु शास्त्रों में तो कितनी मुझ कर दी है, तो भक्त लोग शास्त्रों को सामने रखते हैं और तुम तो सिद्ध करके बतलाते हो। शास्त्र हैं तो जरूर, ऐसे नहीं है कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। शास्त्र तो जरूर हैं, पर उनमें झूठ बहुत है। इसलिए बाबा ब्रह्मा द्वारा सारा राज बैठ समझाते हैं। कहते हैं इन सब शास्त्रों में सार क्यों नहीं है, सिद्ध कर बतलाते हैं। जरूर झूठे हैं तब तो शास्त्र सार नहीं है। फिर भी शास्त्रों में मुख्य है गीता। और गीता से ही मेरे जैसे बन सकते हो। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे। उनसे कोई भी वर्षा नहीं मिल सकता। सर्व शास्त्रमणि शिरोमणि एक गीता ही है, जिसकी श्रीमत मशहूर है। और वो श्री है ऊंच ते ऊंच। जिसकी श्री श्री 108 रुद्रमाला ये शिव बाबा की माला है। तुम जानते हो कि वो सभी आत्माओं का बाप है। पांच 500 करोड़ आत्माएं हैं। बाबा बाबा तो सब कहते हैं ना। ये बाबा की रचना कैसी रची हुई है ये तो कोई भी नहीं जान सकता। बाप कहते हैं मैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ बाप जिसको भूलने से गिरे हो उनको जानना है, पहचानना है। बाप को जानने से अब फिर से घोर अंधियारे से घोर सूझने में आ गए। तो सूझने में तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा आदि की तो भक्ति की डांस थी।
अर्थ तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो ये बाबा बैठा है, जो गीता सुनाते हैं। काम के आधार पर नाम पड़े हैं, वे माने विशेष रूप से विशेष कार्यार्थ, और आस माने बैठ गए। ये भगवान बाप बैठे ने में गीता सुनाते हैं ना। उन विद्वान आचार्यों को तो शास्त्रों का बड़ा घमंड रहता है, और यहाँ तो शास्त्रों की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में मेरी कितनी ग्लानि कर दी है, कुत्ते बिल्ले सब में डाल दिया है। तो कहेंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उनकी दृष्टि ही ऐसी है तो सारी सृष्टि वैसी दिखाई पड़ती, सब के लिए ऐसे कह देते हैं। फिर देखो शंकर पार्वती की भी ग्लानि कर दी है। आसुरी मत पर चलने के कारण कितनी ग्लानि कर दी है। तुम कोई को भी सिद्ध करके बतला सकते हो। बाप तो एक है, सर्वव्यापी अनेक रूप नहीं है। जो एक बाप है उससे ही वर्षा मिलता है, नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देगा? कोई की ताकत नहीं है जो स्वर्ग में नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसा बना सके। ये स्वर्ग कितना मीठा नाम है। स्वर्ग की स्थापना बाप बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे बनने सो, परंतु बनने सो होगी कैसे? हम तो कहते हैं सब बाप के बच्चे हैं। भाई भाई हैं। फिर ये भी समझना है कि भाई बहन कैसे बने, ये भी तो जानना चाहिए। बाप निराकार तो आत्माएं भी निराकार, सब भाई भाई हो गए। फिर वो निराकार बाप जरूर कोई साकार में आवे, तब तो हम भाई बहन बने। तो वन फादर हो गया। इस तरह ब्रदर्स भी हैं तो सिस्टर्स भी हैं। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, रहम करो, इसका मतलब जरूर बेरहमी कर रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बेरहमी करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक ही बाप है ना।
बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं, वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है तो कैसे शूटिंग होती है? जलाने की शूटिंग कौन करता है? राम और राम संप्रदाय उनके दिल को जलाने की शूटिंग करते हैं। कैसे? राम का कौन सा शस्त्र प्रसिद्ध है? राम के बाण। ये ज्ञान माड़ों की बात है। ऐसे बाण लगे जो दुश्मन ही मर जाए, मर जाएगा फिर थोड़े जलाएंगे। ये तो जी को जलाने की बात है। भक्ति मार्ग में तो कोई को भी पता नहीं है कि ये क्या क्या बनाते रहते हैं। रावण के 10 सिरों का बुत बनाते हैं ना। आगे तो हम भी ऐसे घोर अंधियारे में थे, अभी तो नहीं है ना। तो मनुष्यों को कैसे समझावें कि रावण ही बड़े से बड़ा दुश्मन है। इनको घड़ी घड़ी जलाते हैं। परंपरा से तो नहीं हो सकता ये। आदि से अंत तक तो रावण राज्य है ही नहीं। सतयुग आदि में तो नारायण का राज्य था ना। तो ऐसे नहीं है परंपरा से जलाते आए हैं। शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। देवताओं की भी निंदा कर दी है। भारत को सुखधाम बनाने वाला तो एक ही बाप है। तो एक बाप का ही परिचय देना है। ये भी समझते हैं कि उस एक बाप के परिचय को सब नहीं समझेंगे। क्यों? क्यों नहीं समझेंगे? जो उस एक बाप के बच्चे होंगे वो समझेंगे, और जो दोगले होंगे वो नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वो ही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं कि जो मेरा भक्त हो कोशिश करके उनको ही दो। कि वैल्यूबल ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त जरूर देवता कुल के ही होंगे, और ऊंचते ऊंचित है एक बाप। सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब में है कुत्ते बिल्लो सबको याद करते हैं। ये तो एक शिव बाबा है ना। उस बाप से तो भरोसा लेना है ना। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है।
कलयुग में कोई से भी अच्छा काम होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब है आसुरी रावण की मत पर। फॉरेनर्स को भल भगाया, परंतु उनके भागने के बाद भी सुख कहाँ है? भगाना एक अलग बात, परंतु रामराज्य आ गया क्या? कितने पार्टीशन हो गए हैं। तुम जानते हो रक्त की नदियां बहनी हैं, मारने करने में देरी थोड़ा ही करेंगे। ये लड़ाई है ही यवनों और कौरवों की। तुम पांडव तो एक बाप पंडे के बच्चे हो, तुम कोई लड़ाई थोड़ी ही करते हो। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में बैठेगा तब जब पहले बाप का परिचय देंगे। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसे नहीं माँ का परिचय देने लग पड़ो। माँ कोई सदगुरु नहीं होती है। वो एक बाप ऐसा है जिनका कोई बाप नहीं है, कोई उनको समझाने वाला टीचर नहीं है। उनका कोई भी गुरु नहीं है। पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर, फिर सदगति करने के लिए गुरु। और यहाँ वो तीनों एक ही है, ये वंडरफुल बात है। वेद का बाप एक ही बाप टीचर और सदगुरु है। तुम जानते हो वो बाप ही ऊंचे ऊंचे है। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद होता है स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए ये विनाश ज्वाला भी सामने खड़ी है। दस 6:65 की वाणी का 3रा पेज है। होलिका में एक स्वांग बनाते हैं, फिर पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा। अब स्थूल पेट की तो बात ही नहीं है, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। तुम बरोबर देखते हो यूरोपवासी आदमों की बुद्धि से ये मिसाइल आदि कैसी साइंस की इन्वेंशन निकली है। लोहे के मूसल नहीं निकले हैं कोई पेट से, ये तो मिसाइल से निकले हैं। परंतु शास्त्रों में तो देखो क्या क्या बकवास लिख दी है। झूठ ही झूठ, और उस झूठ की वैल्यू ही नहीं। झूठ है, मेरे ही झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं।
और वहां नई दुनिया में तो झूठ का नाम निशान भी नहीं होता। तो पहले कोशिश करके एक ही बात पर अच्छी तरह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, और वो बाप आते ही भारत में है। क्या किसमें आते हैं? भारत में आते हैं। क्यों भारत में क्यों आते हैं? जो अंधेरे में रत रहते हैं उनमें क्यों नहीं आते? हैं? सारी दुनिया अज्ञान की रात में पड़ी हुई है या ज्ञान की रोशनी में है? सारी दुनिया अज्ञानता की ओर जाने वाली है। मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है, जिसका नाम शास्त्रों में व्यास दे दिया है। वास्तव में व्यास भी अब है, जबकि बाप ने प्रवेश किया है। वो भार अर्थात ज्ञान की रोशनी में ही रत रहता है। उसका जन्म जन्मांतर का धंधा ही एक है। तो ये भारत सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। तीर माने किनारा। एक किनारे लगाने वाला ठिकाना हो गया। कहते भी हैं प्राचीन भारत था, ऐसा था वैसा था, पर तो समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो जो प्राचीन हुआ है सो फिर होगा। तुमने जो राजयोग सीखा था वो ही राजयोग फिर से सीखते हो। बुद्धि में है कि नॉलेज बाबा हमको कल्प कल्प देते हैं। ऐसे तो बाबा का एक ही मुकर्रर नाम है। असली नाम है शिव, परंतु उनके भी अनेक नाम रख दिए हैं। क्यों? अनेक प्रकार के काम किए हैं तो उन कामों के आधार पर अनेक प्रकार के नाम भी रखे हुए हैं। ये यादगार बबूलनाथ का मंदिर भी है। बबूल का कांटा कितना लंबा होता है, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। उन कांटों को भी नाथने वाला है। कांटों को फूल बनाया है, इसलिए उनको बबूलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जिनका अर्थ तुम ही समझा सकते हो और कोई समझाए भी नहीं सकता। तो तुम पहले पहले बाप का परिचय दो। जिसके काम को सब भूले हुए हैं कि उसने सृष्टि पर आकर के क्या काम किया, उन कामों के आधार पर कौन कौन से नाम पड़े।
भक्ति मार्ग में कोई ऐसे होते हैं जो गीता के श्लोक कंठ कर लेते हैं, फिर बैठ करके सुनाते हैं, तो उनका नाम कितना हो जाता है। वास्तव में ये संस्कृत भाषा मुख्य नहीं है भारत की। भारत की मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। और सत्युग की भी कोई भाषा संस्कृत नहीं है। परंतु इन भाषाओं के लचड़े में पढ़ने से तो अच्छा पहले बाप को जानना है। बाप को जानेंगे तभी बुद्धि योग ठिकाने लगेगा, क्योंकि बाप से ही तो वर्षा लेना है। मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम जाना है। ये तो पतित जीवन बंद धाम है। बच्चे जानते हैं कि हम नंगे आए थे, फिर नंगे ही इस दुनिया से वापस जाना है। इसलिए अब ये देह भान छोड़ दो। बाप कहते हैं अब अशरीरी बनो, ये प्रैक्टिस करो अशरीरी बन बाप को याद करने की। इस प्रैक्टिस से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सभी आत्माओं का बाप वो एक ही है, उससे ही वर्षा मिलना है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो योग से तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएंगे और अंत मते सो गते तुम्हारी हो जाएगी। हमको तो वापस जरूर जाना है, तो जितना हो सके उतना जल्दी जावे। परंतु जल्दी करने से तो जल्दी हो न सकेगी। उच्च पदवी तो पाना है, तो बाबा को खूब याद करना है। सदैव बुद्धि में रहे हम एक बाप के बच्चे हैं। कोई कहते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो। बोलो वाह, शास्त्र तो बरोबर है, परंतु इन शास्त्रों में कोई सार नहीं है। इसलिए सारा संसार निस्सार हो गया। ये सब शास्त्र पढ़ते पढ़ते फिर भी भारत दुर्गति को पाया हुआ है। तो इनके पढ़ने से फायदा क्या हुआ? अभी बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे में मन लगाओ। ये बात कोई कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण यहाँ कहाँ है? वो तो सतयुग का प्रिंस है। भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, और शास्त्रों लिख दिया नारायण का राज्य सतयुग में था और कृष्ण ही नारायण है। तो यहाँ कृष्ण कहाँ से आया? ये तो बाप है। बाप परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो प्रजापिता जरूर यहाँ ही होना चाहिए। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है,
प्रजापिता तो जहां प्रजा होगी वहां प्रजापिता भी होगा। ये तो सारी पतित दुनिया है। उनका पिता भी पतित है, उस पतित तन में ही बाप आते हैं। ये है पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। पतित दुनिया में ऊंचे से ऊंचे प्रजापिता भी पावन नहीं हो सकता, कोई भी पावन नहीं हो सकता। इतने धर्म हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी जेंट्री है, 200 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस हैं। उनका धर्म पिता क्राइस्ट भी पावन नहीं हो सकता। इब्राहिम, बुद्ध, गुरु नानक कोई भी पावन नहीं हो सकते, सब पतित हुए पड़े हैं। और ये भी झाड़ में देखो ऊपर खड़ा है। और नीचे तपस्या में बैठे हैं। जो तपस्या में बैठे हैं अभी इनके ही फीचर्स मूल वतन में नहीं, उनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, जो जाए फरिश्ते बनते हैं। ये श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना, गोरा तो नहीं है। ये गोरा और सांवरा का अर्थ कितना इजी है। पुरानी दुनिया में है सांवरा और नई दुनिया में बनेगा गोरा, परंतु पर्सनालिटी तो एक ही है ना। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज की पर्सनालिटी है, इसे कलयुगी दुनिया में सांवरा है और नई सतयुगी दुनिया में दूसरी पर्सनालिटी से गोरा बनेगा। बाप ने तो ज्ञान शिक्षा पर बिठाया है, तो जो ज्ञान शिक्षा पर बैठे हैं वो गोरे बन गए। ज्ञान शिक्षा पर बैठा ही नहीं तो गोरा कैसे बनेगा। सांवरी पर्सनालिटी गौरी कैसी बन जाएगी। तो ये श्याम सुंदर का अर्थ भी तो समझाना चाहिए ना। एक ही जन्म की बात है या 2 जन्मों की बात है? एक ही जन्म की बात है, एक ही शरीर की बात है। उसी शरीर से पहले श्याम और बाद में सुंदर बनते हैं। ये सारी समझ की बातें हैं। जो बेसमझ है उनकी बुद्धि में तो बैठ ही नहीं सकता। तो किसकी बुद्धि में बैठता है? जो अपन को बाप के बच्चे कहते हैं उनकी बुद्धि में बैठता है, या जो सिर्फ अम्मा के बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं उनकी बुद्धि में बैठता है? जो बाप के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठता है। बाकी ये डिफिकल्ट बातें नहीं है। पहली बात जब तक नहीं समझाई है तब तक बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। क्या पहली बात? बाप का परिचय।
इस बात में ही सारी मेहनत लगती है। माया फट से याद भुलाई देती है। निश्चय भी लिखते हैं बरोबर हम लक्ष्मी पद नारायण पद पावेंगे, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने फोटो निकालने की बात कही है। उन फोटोज को 6-8 मास के बाद दिखावेंगे। इन फोटो निकालने वालों में कितने मर गए। माया बड़ी दुस्तर है। माया की तूफान भल कितने भी आवे, परंतु हिलना नहीं है, अडिग रहना है। यहाँ नागपुर में मिनी मधुबन खुला, तब से कितनों ने भट्ठी की। हाथ उठाना। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और टीचर बतावे, जब से मिनी मधुबन खोला तब से कितनों ने भट्ठी की है नयों ने। अच्छा, पुरानी गीता पाठशाला की टीचर बतावे, हैं कितनों ने की है। नागपुर से तो एक की हो गई भट्टी और एक ने शेड्यूल छोड़ दिया भट्टी होने। नहीं, टोटल कितना जब से मिनी मधुबन खुला। नागपुर से बोलते हैं मिनी मधुबन से ना। हाँ, नागपुर के कि बाहर के। नागपुर में। हाँ। नागपुर में जो भी नागपुर से भट्ठी करने गए, जो भी नागपुर में क्लासेस करते हैं, उसमें बाबा वो अपने एक माता और 2 भाई। बताओ, माताओं को ही पता नहीं है कितने बच्चे पैदा हुए। नहीं, बाहर ये जो नागपुर के जो है यहाँ। अरे कहीं के भी हो कि यहाँ क्लास तो किया ना। 12 हो गए। यहाँ पढ़ाई तो पढ़ी ना। अच्छा, 12 है वैसे। यहाँ तो 15 ने हाथ उठा दिए, आप कहते हैं 12 है। 15-16 ने हाथ उठा दिए कि हमने भट्टी की है यहाँ से मिनी मधुबन से। नागपुर मधुबन खोलने के बाद। हाँ जी। है 16 ने तो हाथ उठाए। कुछ मरे हुओं में से तो होंगे जो आना बंद कर दिया। एक ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने की बात नहीं है। हाँ। नहीं, अभी चेक में नहीं आई, वो शरीर छोड़ के गई। तो बाबा कहते हैं उनके फोटो निकाल करके रखें, फिर 6-8 मास के बाद दिखावे सबको। इन फोटोज में से कितने जिंदा हैं और कितने मर गए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप तो कहते हैं माया के भल कितने भी तूफान आवे, परंतु हिलना नहीं चाहिए। नहीं हिलेंगे, वो है पिछाड़ी की स्टेज। तूफान तो पिछाड़ी में बहुत आवेंगे, परंतु बच्चे फिर भी हिलेंगे नहीं। उस समय माया भी बड़ा रुस्तम होकर के लड़ेगी, परंतु जो रीढ़ बकरी होंगे उनको तो फट से गिराई देगी। तुमको तो डरना नहीं है,
वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। बाबा भी कहते हैं ये तूफान बहुत आवेंगे, जब तुम पक्के हो जावेंगे तो ये माया बेशर्म हो जाएगी, समझेगी कि अब ये तो हिलने वाले नहीं है। बाप ही आए पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। किसको है? जो माया पत्थर बुद्धि है उसको पारस बुद्धि बनाते हैं। क्या कथा है शास्त्रों में? है अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर को बुद्ध रूपी पांव से छू करके फिर से देवता बनाई दिया। रावण पत्थर बुद्धि बनाते हैं। इस रावण को जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही लंबा होता जाता है। कैसे? बीके और बीके भक्ति मार्ग ज्यादा कहाँ दिखाई पड़ रहा है? भक्ति मार्ग का फैलाव बीके वालों की जो सेवा की दुनिया दिखाई पड़ रही है उसमें भक्ति का फैलाव बढ़ रहा है घट रहा है, और ही दिन प्रतिदिन साल बाई साल बढ़ता ही जाता है। रावण और ही लंबा होता जाता है। देखो ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग है, उसको तुम ही जानते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। धर्मराज की सवारी काला भैंसा दिखाते हैं, तो काला भैंसा बेहद की दुनिया में कौन है बाबा? ज्यादा काला कौन बनता है? ज्यादा विकारों में कौन जाता है? ज्यादा बेविचारी कौन बनता है 63 जन्मों में? राम वाली आत्मा तो अंतिम जन्म में जाके बनती है, नीचे गिरती है। अष्टदेव तो अंतिम जन्मों में जाकर के नीचे गिरते हैं, लेकिन 63 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा नीचे कौन गिरता है? बेविचारी कौन बनता है? हैं? अरे कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म का भी कोई बीज है कि नहीं है? नहीं है, है? एक होता है स्थापनाकारी, एक होता है पालनाकारी, एक होता है विनाशकारी। तो ज्यादा विचारी कौन बनता होगा? हैं? विनाशकारी बनता होगा। 3 ही बीज है विनाशकारी, नष्टदेव। उनमें से जो इस्लाम धर्म का बीज है वो ही उसका वाहन है। और बाबा, किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है तो किसका अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों का पार्ट अपना अपना है। तो ये अंतवाहक शरीर का पार्ट है। अंतवाहक शरीर से हम रुद्रमाला के मणके हैं, जो अंतवाहक शरीर से कार्य कर रहे हैं। मन से मन की सिद्धि होगी तो अंतवाहक शरीर कार्य करेगा। और सूक्ष्म शरीर को ही अंतवाहक शरीर कहा जाता है। हम रुद्रमाला के मणकों में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? जो करते हैं वो अंतवाहक शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं। गंधर्व विवाह की रस्म ब्राह्मणों की दुनिया में ही चलती है, तो इसका क्या अर्थ बाबा? क्योंकि राजाओं में भी तो ये प्रथा
पक्के ब्राह्मण होते हैं उनमें ये बात नहीं चलती। ये तो ब्रह्मा बाबा ने प्रथा चला दी। क्या है? गंधर्व विवाह, यहाँ रुद्रमाला में किसी को गंधर्व विवाह करने की परमिशन दी है? नहीं। जब मुरली में कहा कि पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे, तो परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। ये वाले बहुत सारे करते हैं ना, गंधर्व विवाह भी। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की चलाई हुई रस्म है, ये एडवांस की रस्म है। ब्रह्मा रस्म चलाई दी है तो कर रहे हैं। गुरु लोग शादियां कराते हैं कि नहीं कराते हैं? भक्ति मार्ग में गुरु लोग शादियां कराते हैं या नहीं कराते हैं? तो बीच में गुरुडम चल रहा है। बाबा, शंकर जी को सब प्रकार के फल और फूल चढ़ाते हैं, किंतु केवड़े का फूल क्यों नहीं चढ़ाते? ऐसा भक्ति मार्ग में कि केवड़े का फूल नहीं चढ़ाते। उसका नाम ही है क्या बड़ा? क्या बड़ा है? जैसे अमेरिका से कहते हैं अमेरिका, तुम मेरे हो क्या? इसका मतलब मेरा है या नहीं है? नहीं है। और बाबा, दशरथ को 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कई और सुमित्रा। तो उनको 3 बहू भी थी। उनको 3 बहू भी थी। जैसा कौशल्या को सीता, कई को मांडवी और सुमित्रा को उर्मिला, तो उनका उनसे क्या कनेक्शन है? उनका उनसे क्या कनेक्शन है? ये कोई असलियत है? रामायण में जो कुछ लिखा गया है वो उपन्यास लिखा गया है या असलियत है? उपन्यास है, असलियत थोड़ा ही है। बाबा कहते हैं कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, तो जीवन मुक्त पद पा लेंगे। तो ये लक्ष्मी को सिमरने की बात कैसे बोला कि अंतकाल में लक्ष्मी सिमरे? अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, पूरी बात बताओ। कहते भी है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, तो जीवन मुक्त पद पा जाते हैं। और अंतकाल जो स्त्री सिमरे सो नहीं बोला। और स्त्रियां हैं वो सब 84 जन्मों में वो आत्माएं सब व्यभिचारिणी बन जाती है। आज इस जन्म में एक पति, अगले जन्म में दूसरा पति बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और एक लक्ष्मी है जिसका जन्म जन्मांतर में एक ही पति है, इसलिए ऐसा बोला। और बाबा, मुरली में कहा है कि वेद अरण्य में गणेश का नाम पहले नहीं था, गणेश का गायन कलयुग का है, किंतु शिव पुराण में तो गणेश को प्रथम पूजा का वरदान मिला हुआ है। बाबा, तो क्या हुआ? शिव पुराण में अकेले में मिला और दूसरे पुराणों पंक्तियों में नहीं है। गणेश है कौन सी आत्मा? हनुमान है कौन सी आत्मा? फिर वेदों में स्थान क्यों नहीं मिला गणेश का? है वेदों में क्यों? ऐसा कोई शास्त्रों में पुराणों में ऐसी वार्ता नहीं है जो वेदों में नहीं है। वेदों में सब कुछ है, वेदों का ही विस्तार है ये पुराण और ये शास्त्र है, ये उपनिषद है, ये आरण्यक है, ये ब्राह्मण आदि वेद हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की मुरलियां, ये सारा ज्ञान कहाँ से निकलता है इतना विस्तार में? है मुरलियों से निकलता है। ये वेद वाणी है। वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से निकले। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है जहां अब जाना है, जाना नहीं है, जहां आना है। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। किसने बोला है? अरे ये बात किसने बोली? फिर पढ़े। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है जहां अब आना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है।
किसने बोला? शिव ने बोला। किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा द्वारा बोला। तो मैं माने शिव, यहाँ माने माउंट आबू, इस शरीर में आकर कहता हूँ, माने ब्रह्मा के शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है, यहाँ इसको याद नहीं करना है। किसको? ब्रह्मा में याद नहीं करना है, तुमको याद वहां करना है जहां अब आना है। क्या? कहाँ आना है तुमको? हाँ, शंकर में ही मुझको आना है और शंकर ही माउंट आबू में लास्ट में फिर आवेगा। तो महामधुवन कौन सा हुआ? वो ही महामधुवन हो गया। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है, बना माउंट आबू में ब्रह्मा के चोले में या ब्रह्मा के वो क्या ट्रांसलेट का बना देते हैं चित्र, उसमें याद नहीं करना है। और मुरली पॉइंट है कि 33 करोड़ देवताएं हैं तो ब्राह्मण भी 33 करोड़ होने चाहिए, यह समझने की बात है। तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन उच्च कोटि के जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी बात है। जो उच्च कोटि के सच्चे ब्राह्मण हैं वो 33 करोड़ हैं, वही देवता बनते हैं। बाकी तो सब लेवता हैं, देवता नहीं है। बाबा, भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया, विराट रूप, तो ये अंत समय की बात है क्या? हाँ जी। तो साकार रूप को ही विराट रूप कहेंगे वो? साकार रूप का ही नाम वाला संसार में इतना ज्यादा हो जाएगा कि सारे संसार में वो व्याप्त हो जाएगा उसकी याद। बाबा, जब बच्चा बाप समान स्टेज को धारण कर लेगा तो बाप साक्षी हो जाएगा। हाँ जी। तो अंत में जो प्रजापति का पार्ट है तो उस समय उसमें शिव बाप प्रवेश नहीं होगा ना, तो पता कैसे चलेगा कि प्रवेश है कि नहीं है? क्योंकि उनमें अहंकार मैं बनाता ना। हाँ जी। उस समय बाप साक्षी हो जाते हैं। हाँ जी। और शिव की बारात गाई हुई है तो इस बारात में साजन और सजनी और बाराती कौन होंगे? साजन तो ठीक है। हाँ, कौन है साजन? शिव बाबा है। शिव बाबा होंगे। शिव बाबा। शिव बाबा है। हाँ। बाराती किसे कहेंगे? दुनिया में सारी आत्माओं के सहित बाराती कहेंगे हाँ। कि ब्राह्मण दुनिया में ही जो आत्मा है उनको बारातियों में भी कुछ साथ साथ रहते हैं और कुछ भीड़ बना के पीछे चलते हैं। दो तरह के होते हैं कि एक ही तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। माँ बाप साथ साथ चलते हैं, भाई बंधु साथ साथ चलते हैं या पीछे पीछे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। बारात में पूरी विश्व की आत्माओं को कहेंगे बाबा? सारे विश्व की आत्माएं बारात हो गई। भूत प्रेत भी बाराती है। और बाबा, हद की दुनिया में ब्राह्मणों की भी चोटी होती है और सिख पंजाबी की चोटी होती है, तो इसका क्या अर्थ है बाबा? दोनों का कनेक्शन? क्यों? बाबाओं को चोटी नहीं होती है? बाबा ऐसे नहीं होते हैं जिनको जटाएं होती हैं, वो भी होते हैं। 16,108 में आने वाले 2004 से पहले ही आ गए, तो 2004 के बाद आने वालों का क्या पद होगा? ये कौन फैसला करेगा कि 2004 के बाद जो आए हैं वो पूर्व जन्म में नहीं थे? नहीं समझे? हैं? 2004 के बाद जो आत्माएं ज्ञान में आ रही हैं, एडवांस में आ रही हैं, उनकी क्या गारंटी है कि वो पूर्व जन्म में नहीं थे? थे या नहीं थे? थे तो 16,108 की लिस्ट में आ गए या नहीं आ गए? आ गए। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, मगर सफेद और काला रंग नहीं है। ऐसा क्यों है? सफेद सतो प्रदान होता है। कहते हैं बड़ी रंगीनी चढ़ी हुई है तुम्हारी आंखों में, इसका मतलब दुनियादारी बैठ गई है या दुनिया से परे है? दुनियादारी बैठ गई है तो रंगीन है। तो जिसकी आंखों में कोई रंग दुनिया का नहीं है वो है सफेद, सात्विक।
सफेद का कोई रंग नहीं होता है, और सातों रंग मिलकर के इकट्ठा कर दो तो काला रंग बन जाएगा। तो काला रंग भी इंद्रधनुष में नहीं है और सफेद भी इंद्रधनुष में नहीं है। बाबा हद में कहते हैं कि जहाँ धन संपत्ति से भरा घड़ा होता है उसकी रक्षा सांप करता है। जहाँ धन संपत्ति से भरा घड़ा होता है उसकी रक्षा सांप करता है, तो बेहद में इसका अर्थ क्या है बाबा? धन संपत्ति असली कौन सी है? ज्ञान धन की रक्षा कौन करता है? कौन सा सांप है वो? हैं? हाँ, शेषनाग सांप है कि नहीं? हैं? हाँ, तो वो रक्षा करता है ज्ञान धन की। कोई कितना भी मुरलियां चुराए, फाड़ डाले, नदियों में बहा दे, आग में जला दे, लेकिन कहीं न कहीं से वो मुरलियां फिर भी निकल आती है। बाबा वो वासुदेव सांप होते हैं, वो काटते नहीं किसी को। वासुदेव उनका नाम है। वासुदेव माने भगवान खुद, वो नहीं किसी को काटता है। तो अभी भी कलयुग में भी नहीं काटते हो? हाँ जी, वासुदेव नाम इसीलिए दिया है। वासुदेव माने भगवान स्वयं। भगवान किसी को काटता है क्या? ओम शांति।